हेलो व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आपकी होली भी बहुत अच्छी तरह से मनी होगी और आपने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से होली का त्योहार मनाया। भगवान आपकी जिंदगी में ऐसे ही कलर भरता रहे और आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचो। बहुत हायर आपको कोई पोस्ट मिले। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ। ये तो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो रिजल्ट के बारे में। जेबीटी रिजल्ट और ग्रुप डी वेटिंग का। देखो, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे कह देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। भाई, मेरे को पता था इसलिए कह दिया। जिसने कहा था अब उससे पूछ लेना कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। मैंने तो पहले ही कहा था कि अभी नहीं आ रहा रिजल्ट। आप तब भी कमेंट कर रहे थे कि आप हमेशा नेगेटिव बोलते हो, हमेशा नेगेटिव बोलते हो। भाई, पॉजिटिव बोलने का कुछ होगा तभी तो बोल लूंगा। एक बार बोला था मैंने 2 मार्च तक, आया तो नहीं। रिजल्ट अभी है भी नहीं है। तो आप थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। अगर कुछ बात बोली जाती है तो उसके पीछे कोई बात होती है। नहीं तो मेरे को झूठा साबित होने का कोई शौक नहीं है। अगर रिजल्ट, भगवान करे रिजल्ट आ जाता, क्योंकि उसमें देखो रिजल्ट के लिए तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट आता तो झूठा कौन साबित होता? मैं ही हो जाता ना। तो मेरे पास न्यूज थी कि अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के आप भी कमेंट बाजी या कुछ बोला करो। पूरी इंफॉर्मेशन को एक बार जरूर उस पर विचार किया करो कि कैसे चल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास पहले से ये खबर थी। 2-3 बातें हैं ये। कुछ लोग कह देते हैं कि बीबी भारती हमारे रिश्तेदार हैं और खुल्लर साहब हमारे रिश्तेदार हैं। भाई ठीक है, पर वो किसी को कोई खबर नहीं देते। बहुत से जा रहे हैं उनके पास बड़े बड़े नेताओं के भी रिश्तेदार जा चुके हैं, उनको भी न्यूज नहीं दी उन्होंने। सारी वो कुछ नहीं देंगे। आईएएस है, बड़े सीनियर लेवल के आईएएस। तो आप जैसे तो पता नहीं कितने घूमते फिर रहे उनके आगे पीछे। और चेयरमैन साहब ने ये पहले ही कह दिया था यार, मैं आपको बता दूं। जब 3-4 तारीख में बच्चे गए थे बाहर, उन्होंने बोल दिया था रिजल्ट आ रहे हैं। और जब अंदर बुलाया था अपने ऑफिस में, जब शायद 3 या 4 बच्चे गए थे, 3 ही गए थे शायद। जब उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास 3 से 4 हजार तो पड़ी है वैकेंसी अभी भी। जब हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे कि इतनी का ही निकाल दो उनमें से एक। तो उन्होंने क्या कहा था? और एक एक ने कहा था, उन्होंने एक से स्कोर भी पूछा था। तो उसने कहा था मेरा सेम कट ऑफ पे है। तो उसने सेम कट ऑफ वाले ने क्या बोला था? उसका नाम भी मेरे को याद है। अब आप नाम कहोगे तो मैं तीनों के नाम भी कह दूंगा। पर खैर, मैं जिसने ये कहा था मैं सेम कट ऑफ पे हूँ, उसका नाम विक्रम था। पर चेयरमैन साहब ने कहा तो आप तो सेम कट ऑफ पे, आप क्यों धक्के खा रहे हो इधर उधर? आपका तो 10% का रिजल्ट आया, उसमें भी आ जाएगा। उसने कहा कि मेरे साथ के सभी का आ जाए। तो चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि अच्छा, आप सभी का भला चाह रहे हो। तो उस लड़के ने कहा हाँ जी। तो चेयरमैन साहब ने वहां पे ये कहा था कि हम भी यही चाह रहे हैं, सभी का भला हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और बाहर जो जनता में मैंने बात कही थी, वो एक जनता को बाहर बाहर कहना बात एक अलग बात है। अभी यहाँ अंदर बैठ के एक बात कहना एक अलग बात है। तो आपको वेट करना पड़ेगा और जाके खुल्लर साहब से ज्यादा बार मिलो। ये बात उन्होंने कही थी। अब ये बातें छुपा के आपको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बात कह दी कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है।
तो ये इसलिए मेरे पास ये एक प्रूफ था। प्रूफ मेरे पास एक और भी था, वो नहीं मैं अभी बताऊंगा, उसको भी कभी ना कभी डिस्क्लोज जरूर करेंगे। पर मेरे को उस बच्चे की बड़ी बात सही लगी कि चेयरमैन, वो उसने सीधा बोला कि मेरे सेम कट ऑफ है, और चेयरमैन साहब ने उसको कहा कि हाँ आप हेल्प कर रहे हो दूसरों की तो ठीक है बात। तो उस लड़के ने यही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा वाली लिस्ट आ जाए, 7-8 हजार की। यानी कि उसका कहने का यही मकसद हो गया ना, कि ज्यादा से बड़ी लिस्ट आ जाए। और जो आज जोड़ रहे थे वो तो चाह रहे थे कि उतनी सी आ जाए लिस्ट। तो इसलिए इन लोगों पे गुस्सा आता है, जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं। जो दूसरे लग रहे हैं बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 3 नंबर कम है जिनके, 4 नंबर कम वाला भी बेचारा लग रहा है मेहनत। यार शर्म कर लिया करो कुछ। अक्टूबर से लग रहे हैं बच्चे। मैं कहता हूँ कि 3 हजार की लिस्ट आएगी तो कितना टूटेगी बेटे, एक कट ऑफ। जनरल की मुश्किल सी है भाई, एक टूटेगी बहुत मुश्किल है। तो जो मेहनत कर रहे बेचारे वो बेवकूफ हैं। बीसी की तो टूटेगी नहीं, पॉइंट्स में टूटेगी। तो अब जब इतना वेट किया, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अब 10% या 3 हजार क्यों नहीं आना चाहिए। वो तब आना चाहिए था जब हमारी नवंबर में थे हम, चलो दिसंबर तक ही थे कि चलो एक छोटी सी वेटिंग लिस्ट आ जाए। पर अब इतना टाइम बीत चुका है कि अब 10% और ये 3 हजार का से अब काम नहीं चलेगा। इसमें तो सेम कट ऑफ वालों का ही काम काम होगा बस। तो जो 2 से 3 नंबर जिनके कम है या 4 नंबर कम है, वो बेचारे बेवकूफ बन जाएंगे, इतनी मेहनत भी करी है उन्होंने। और स्कैनर गैंग पैसे भी उन्हीं से खा रहे हैं ज्यादातर ये। कुछ बना रखा है। अफवाहें इतनी फैलाई, यही थे ये ग्रुप डी मीटिंग वाले, यही थे। हम चेयरमैन से मिले और उन्होंने जेबीटी का भी कह दिया। जो इतनी अफवाहें फैलाई, इतना बच्चों को बेवकूफ बनाया, बच्चों के मैसेज आ रहे रात को। जिस दिन होली का दहन था उस दिन रात को बेचारे 2-2 बजे मैसेज किया, सर रिजल्ट आएगा। भाई मैंने तो नहीं बोला रिजल्ट आएगा। इतनी अफवाहें थी। तो चेयरमैन साहब को देखो आके खुद ये अपनी ऑफिशियल फेसबुक आईडी पे ये मैसेज देना पड़ा। देखो आप देख लो, ये सीधा ऑफिशियल मैसेज था। आप सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया पर रिजल्ट को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें, ये सभी खबरें पूर्ण रूप से गलत हैं। आयोग द्वारा कोई भी परिणाम जारी नहीं किया गया। आप सभी अभ्यर्थी उचित जानकारी के लिए आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जुड़े रहें। आयोग परिणाम को लेकर कार्यरत है। रिजल्ट के पहले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यथाशीघ्र परिणाम जारी करेंगे। ये देखो भाई, चेयरमैन को भी पागल बना दिया, इतनी अफवाहें फैलाई। खैर, अब ये आपसे बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक, अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न दें। तो अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये बात कर लेते हैं भाई। भाई जहां तक मेरे पास खबर है, जीपीटी का रिजल्ट तो आ सकता है 1 वीक में। लगभग 20 के आसपास तक रिजल्ट जीपीटी का आ सकता है, अभी नहीं, 20 के बाद ही संभावना लगती है। ये संभावना है क्योंकि देखो एक बात आपको बता दूं, अगर रिजल्ट जारी करना होता तो होलिका दहन वाले दिन होलिका दहन वाले दिन ही रिजल्ट जारी कर देता है। अगर उसके तो अगर वो अभी तक रुका है तो फिर 20 से पहले तो मुश्किल है भाई। ये मेरा खुद का आइडिया है। इतने रिजल्ट मैं भी देख चुका हूँ निकलते हुए। तो अब 20 से पहले तो मुश्किल है रिजल्ट। पर यह है कि जीबीटी का इसी महीने में रिजल्ट आने का पूरी है भाई, आएगा इसमें तो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये तो रही जेबीटी की। ग्रुप डी की वेटिंग का मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जब खुल्लर साहब ने, राजेश खुल्लर जी ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास 31 तक नहीं आना भाई, 31 मार्च तक नहीं आओगे मेरे पास।
अभी भी ग्रुप डी का रिजल्ट के लिए भी मैं यही कहूंगा कि ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी, किसी भी एंगल से नहीं है। एटलीस्ट कम से कम जब तक बजट, इनका बजट चल रहा है, जब तक बजट सेशन इनका विधानसभा चल रही है, तब तक तो नहीं आएगा भाई। 27-28 तक है रुपये विधानसभा इनकी। मैं इसमें कहीं मेरे को 1% भी पॉजिटिव नहीं लग रहा अभी ग्रुप डी की वेटिंग का। मैंने आपको कल भी ये बोला था कि अपने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनसे एक बार मिल लो जाके, उनको अपनी एप्लीकेशन दो, जो भी रोहतक के आसपास के बच्चे हैं, अगर उनसे मिल लिया और उन्होंने एक बार विधानसभा में ये मुद्दा उठा दिए तो आपका रिजल्ट देख लेना, दो नहीं 3 दिन में का आपके हाथ में रिजल्ट होगा। तो ये आप सभी ये काम कर लीजिए। और रिजल्ट से रिलेटेड ये सारी जो भी हम मुहिम है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमारा एक टेलीग्राम लिंक भी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारी उसमें जो भी चलती है हमारी स्ट्रेटेजी, उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो आप उससे जुड़ जाओ और इन अफवाहों से दूर रहा करो भाई, पूछ लिया करो भाई, बताओ क्या क्यों कर रहे हो आप, रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए भाई इतना ही, पॉजिटिव रहो और हुड्डा साहब से जरूर मिलो। तो इतना ही, राम राम, नमस्ते।